दोस्तों आज 64 साल होने के बाद भी भारत को फुटबॉल की दुनिया में जीत हासिल करने का इंतजार है। भारत के इतिहास में एक समय था जब भारत को ब्राजील ऑफ द एशिया कहा जाता था। वो गोल्डन एरा जब सन 1950 से लेकर सन 1963 तक भारत ने एक नहीं बल्कि दो गोल्ड मेडल जीते थे। तब भारत के फुटबॉल टीम को कोच कर रहे थे कोच सर सैयद अब्दुल रहीम। तब कोच सैयद अब्दुल रहीम साहब अपने जिंदगी के सबसे मुश्किल हालातों से गुजर रहे थे। वो कैंसर से पीड़ित थे। इसके बावजूद भी वो भारत के लिए और फुटबॉल के लिए समर्पित थे। आज भी भारत को उनके जैसे कोच का इंतजार है। आज भी उस दिन का इंतजार है कि एक बार फिर से भारत फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीतेगा और पूरी दुनिया में फिर से अपना परचम लहराएगा। इसी पर आधारित एक रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है मैदान, जिसमें अजय देवगन ने अब्दुल रहीम साहब की भूमिका निभाई। तो दोस्तों उसी मूवी से आपको आज मैं ऐसी कुछ घटनाएं बताऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ अपनी जिंदगी में सीखने मिलेगा। सबसे पहला दोस्तों, जब अब्दुल रहीम साहब 1950s के दशक में इंडियन फुटबॉल टीम को कोचिंग करने के लिए आए तब उन्होंने दो बातें नोटिस की। पहली कि जब भारतीय टीम फुटबॉल ग्राउंड में खेलने उतरती है तब उनके पास पैरों में जूते नहीं होते। एंड सेकंड, जब फुटबॉल इंडिया में खेला जाता है तो उसका ड्यूरेशन सिर्फ 70 मिनट्स तक रहता है, जहां की ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में फुटबॉल 90 मिनट्स तक खेला जाता है और उन आखिरी के 20 मिनट्स में ही भारत का कंट्रोल मैच से छूटता है और वो भारत मैच हारता है। तो जब ऐसे रहीम साहब को ये बात पता चली तब उन्होंने फेडरेशन से रिक्वेस्ट की कि भारत के खिलाड़ियों को पैर में पहनने के लिए जूते दिए जाने चाहिए और इंडिया में जो फुटबॉल के कॉम्पिटिशन होते हैं उन सब का ड्यूरेशन 90 मिनट्स होना चाहिए। तो दोस्तों इससे हमें सीखने क्या मिलता है कि स्मॉल चेंजेस मेक बिग रिजल्ट। दोस्तों ऐसे रहीम साहब ने बस दो छोटे छोटे बदलाव किए, भारत के प्लेयर्स को जूते दिए और ड्यूरेशन बढ़ाया। लेकिन इसका इंपैक्ट हम ओलंपिक्स में देख सकते हैं, इसका इंपैक्ट हम लोग एशियन गेम्स में देख सकते हैं, जिसमें भारत को 2 बार गोल्ड मेडल्स मिले। दूसरा, फोकस। दोस्तों जब भारत अच्छे से खेल रहा था, बहुत सारे दर्शक भारत को चीयर अप कर रहे थे, उनके लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। तब जो भारत के ऑन फील्ड फुटबॉल प्लेयर्स थे उनका ध्यान यहां से वहां भटक रहा था क्योंकि लोग तालियां बजा रहे थे। तब ऐसे रहीम साहब ऑन फील्ड आते हैं और उन सभी खिलाड़ियों से कहते हैं कि इन लोगों को तालियां बजाने में भी मजा आ रहा है क्योंकि हम लोग अच्छा गेम खेल रहे हैं, लेकिन अगर एक बार हमारा गेम के ऊपर से फोकस हट गया तो ये लोग हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों इससे हमें सीखने ये मिलता है कि चाहे लोग हमारे लिए तालियां क्यों ना बजाए, हमारा फोकस हमारे काम से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हमारा फोकस हमारे काम से हट गया तो हम आउट ऑफ द ट्रैक हो जाता है और फिर लोग हमें पूछते तक नहीं। एंड द थर्ड इज डेडिकेशन। दोस्तों 1962 के एशियन गेम्स के फाइनल में इंडिया और साउथ कोरिया आमने सामने खेलने वाले। तब फाइनल के कुछ दिन पहले ही इंडिया के मिनिस्टर ने इंडोनेशिया के ऊपर कुछ ऐसी कमेंट कर दी कि इंडोनेशिया के लोग बहुत नाराज हो गए और भारत को गेट आउट इंडिया ऐसे नारे लगाने लगे। जब भारतीय टीम फुटबॉल के मैदान में आ रही थी तब उस टीम को वो सारे इंडोनेशिया के लोगों ने घेर लिया था और वहां पे उनके ऊपर इंडियन टीम के ऊपर पत्थर मारे जा रहे थे। और जब इंडियन टीम स्टेडियम में पहुंची तो 1 लाख से भी ज्यादा दर्शक इंडिया को बू कर रहे थे कि यहां से गेट आउट इंडिया, गेट आउट इंडिया। तब अब्दुल रहीम साहब ने बस एक ही बात बोली कि इन सबका जवाब हमें मुंह से नहीं अपने खेल से दिखाना है। फाइनल के मैच में इंडिया ने साउथ कोरिया को 2-1 से हराया और पूरे दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया और उस मैच में गोल्ड मेडल भी जीता। दोस्तों एक और ऐसी घटना, दोस्तों इंडिया और थाईलैंड के बीच मैच शुरू था और इंडिया का फर्स्ट चॉइस डिफेंडर जर्नेल सिंह को 2 थाईलैंड के स्ट्राइकर्स ने घेर लिया और जब बॉल उनके पास आ रही थी तब उन्होंने जर्नेल सिंह को चोटिल कर दिया। जर्नेल सिंह बहुत घायल हुए और वो मैच आगे खेल नहीं सकते थे और टूर्नामेंट से भी वो बाहर होने वाले थे। तब ऐसे रहीम साहब फील्ड पे आए, तब उन्होंने भारतीय टीम से कहा कि इसका हिसाब मुझे चाहिए और उस मैच में थाईलैंड ने सिर्फ 1 गोल स्कोर किया और उस मैच में भारत ने थाईलैंड को 4-1 से हराकर फाइनल्स में प्रवेश किया और थाईलैंड को हराने के बाद भारत ने फाइनल जीते और उस गोल्ड मेडल को जीता और आज भी उस गोल्ड मेडल को याद किया जाता है। दोस्तों ये सब तो हुई फुटबॉल से जुड़ी हुई बातें, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे रहीम साहब के जीवन की जुड़ी हुई एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप इंस्पायर हो जाओगे, मोटिवेटेड फील करोगे। दोस्तों जब ऐसे रहीम साहब को कैंसर डिटेक्ट हुआ था तब उसी वक्त फेडरेशन के कुछ आपसी मतभेद के कारण उन्हें फुटबॉल के कोच के पोजीशन से निकाल दिया गया था। तब सैयद अब्दुल रहीम साहब बहुत नाराज हुए और वो वापस घर चले गए। तब कुछ दिनों बाद वो वापस फेडरेशन के पास गए और उन्होंने उनसे विनती करी कि एक और बार उन्हें इंडियन टीम को कोच करने का मौका देना चाहिए। तब फेडरेशन ने उनसे पूछा कि आपका जो पिछला अनुभव है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो हम आपको कैसे दें।
तब अब्दुल रहीम साहब कहते हैं कि मुझे इसके सिवा कुछ नहीं आता। और इसके बाद पूरी जी जान लगाकर कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद भी उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया और अपने जीवन का इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, जब आपका इरादा मजबूत हो और आपका हौसला बुलंद हो तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल बनाने से रोक सकती है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़िए और नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, मैं सोहम खेडेकर आपके लिए लाता रहूंगा ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना।